हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किंगडम एनिमेलिया, जंतु जगत का वर्गीकरण। इससे पहले में हम टॉपिक जो था हमारा था पौधों का वर्गीकरण, किंगडम प्लांटे हमने डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो सारी वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो दे दूँगी, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख लेना। और जो मैंने इस यूपी टेट के PYQs कराए हैं उनकी भी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, 1 बाय 1 करके उनको भी आप ज़रूर देख लेना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की जो वीडियो है देखो वो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि ये जो जंतु जगत का वर्गीकरण है ये टॉपिक बहुत ही लेंदी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो मैं इसको आपको आज इतना ईजी तरीके से कराऊंगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, SSC, यूपी टेट, सी टेट या अदर टेट, वहाँ पर भी ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ, हमने जो किया था सबसे पहले 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन किया था ना, सजीवों का वर्गीकरण, जो RH विटेकर ने 1969 में दिया था। तो उन्होंने जीवों को 5 उसमें जगत में वर्गीकृत किया था। उनका जो क्लासिफिकेशन था वो सेल स्ट्रक्चर के बेस पर था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण का प्रकार और शरीर की बनावट। तो उन्होंने 5 जगत दिए थे, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। जो हम प्लांटे किंगडम है, पादप जगत, ये हम डिटेल में कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसी का एनिमेलिया वाला पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको इतना इजी और फनी वे में कराऊंगी, आप कभी नहीं भूलोगे ये टॉपिक। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे और कल करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम PYQs और MCQs को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी होंगे। देखो किंगडम एनिमेलिया, इसमें क्या है कि इस किंगडम में सभी एनिमल्स, जंतु मतलब कि शामिल होते हैं। 5 किंगडम्स में एनिमल किंगडम जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। और जो एनिमल्स हैं ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव। इनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इनकी जो कोशिकाएं हैं ना उनमें जो वास्तविक केंद्रक है, ट्रू न्यूक्लियस है, वो उपस्थित होता है। लेकिन प्लांट की तरह इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं होती। कॉपी पेन लेकर बैठो और 1 to 1 पॉइंट्स तक आप साथ के साथ मेरे लिखते चले जाओ, बिल्कुल परमानेंट लर्निंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो अगर आप लिखते जाओगे ना कॉपी पर, तो आपके ये एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज करोगे। सिर्फ 2 पेज का यह मेन आप लिखना। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा का पूरा आप नोट डाउन करते जाओ, सीक्वेंस वाइज लिखते जाना, एक एक जो इनके फीचर्स हैं मेन वो नोट डाउन करते जाना, आपका हो जाएगा इसी में ही। देखो नेक्स्ट, और इसमें जो है इसी कारण जो एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं ना वो हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। एनिमल किंगडम को बॉडी डिजाइन और बॉडी डिफ्रेंशिएशन के आधार पर, देखो अगर सभी जीवों का अगर वर्गीकरण ना हो तो उनको पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसीलिए इनको क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनिमल किंगडम को बॉडी डिजाइन और बॉडी डिफ्रेंशिएशन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 10 डिफरेंट फाइलम में, संघ में क्लासीफाई किया गया है। फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के जो फाइलम है वो इस प्रकार है। सबसे पहला जो है प्रोटोजोआ, दूसरे नंबर पे पोरीफेरा, तीसरे पे सिलेंट्रेटा, निडेरिया भी इसको बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और नेक्स्ट है एकिनोडर्मेटा और कोर्डेटा। ये हम फर्स्ट पे कर चुके, सॉरी हाँ ये हेडिंग है, सॉरी। देखो अब आपको ना इनके नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इनको 1 बाय 1 करेंगे ना तो देखो आपको कितना इजी लगेंगे ये सब। देखो नंबर 1 फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, प्रोटोजोआ को करेंगे, ठीक है। देखो प्रोटोजोआ के बारे में हम क्या क्या करेंगे आज। प्रोटोजोआ ना जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहले पाए जाने वाले जीव माने जाते हैं, ठीक है। क्या माने जाते हैं? सबसे पहले जीव माने जाते हैं। और ये बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक और अकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर होते हैं। और जो प्रोटोजोआ शब्द है ना वो गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आ जाता है। अगर कोई आपके फ्रेंड्स SSC या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि बायोलॉजी में ये वाला जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम होते हैं ना उनमें आता है। नेक्स्ट देखो,
और जो इनकी विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। देखो, एक ना इनमें टिश्यूज तथा ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? टिश्यूज और ऑर्गन्स, मतलब कि ऊतक और अंग नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, क्योंकि ये क्या है, एक कोशिकीय है। जब इनकी बॉडी एक कोशिका से मिलकर बनेगी तो सीधी सी बात है, जब एक कोशिका से बनेगी तो टिश्यूज भी नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं बनेंगे तो ऑर्गन भी डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि जो टिश्यूज है ना वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ही तो टिश्यूज बनाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी टर्म में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैम हमें ये टर्म समझ नहीं आई। मैं उसी पर आपको एक 5 मिनट की 10 मिनट की जो भी होगी वो वीडियो बनाकर मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये जो होते हैं ना प्रोटोजोआ, ये मेनली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मतलब ये पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनके जो एग्जाम्पल है वो बताऊंगी। प्रोटोजोआ के उदाहरण है वो क्या क्या हैं, देखो। एक, हाँ, जीव द्रव्य स्तर संगठन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। ठीक है, इसमें है प्लाज्मोडियम। देखो, जो प्लाज्मोडियम है ना वो क्या है, एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है, परजीवी प्रोटोजोआ है। ये क्या कोज करता है? मलेरिया कोज करता है ह्यूमन बीइंग में। मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, और सेकंड जो इसका उदाहरण है वो क्या है? एसिटाबुलेरिया। जो एसिटाबुलेरिया है वो एक लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। और ये कहाँ पाया जाता है? मैरीन वाटर में, समुद्री जल में। नेक्स्ट देखो, इसका उदाहरण जो है 3rd नंबर पे, ट्रिपेनोसोमा। देखो, ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज़ है वो कोज करता है, और ये जो सेट्सी फ्लाई है ना इससे फैलता है। नेक्स्ट देखो, जो हमारा सेकंड फाइलम है वो क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या है? देखो, थोड़ा थोड़ा ना अब डेवलपमेंट होता जाएगा। जो सबसे पहले वाले थे ना उनको ये करके याद कर लो कि वो कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर थी। जैसे हमने प्लांट्स में किया था ना थैलोफाइटा, इसी तरीके से करो कि ये बिल्कुल सिंपल थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा इनका, इनके जो बॉडी ऑर्गन्स है वे डेवलप होते जाएंगे, टिश्यूज़, तो मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस ऐसे इनमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? पोरीफेरा ये एक मल्टीसेलुलर है, और ये भी मैरीन वाटर, समुद्र में पाए जाते हैं। इनके जो बॉडी फीचर्स हैं देखो वो क्या हैं? इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं, और इनकी जो बॉडी की शेप है ना वो बिल्कुल अनियमित है, इरेगुलर है। और सशिल एनिमल्स होते हैं ये। सशिल का मतलब होता है स्थिर जीव। ठीक है, और कॉमन नेम है इनका, इनको स्पंज भी कहते हैं। और इनके जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है वो क्या क्या हैं? एक है सशिल का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चलते। ठीक है, तो जो इनके एग्जाम्पल है वो देखो क्या है? साइकोन, हाइलोनेमा, यूप्लेक्टिला टेला, स्पोंजिला, यू स्पोंजिया। देखो, ये जो साइकोन है ना ये एक समुद्री स्पंज है जो समुद्र के पानी में पाया जाता है, सी वाटर में। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सेकंड देखो, हाइलोनेमा, ये भी मतलब स्पॉन्ज टाइप होता है, ग्लास लाइक स्केल्टन होता है इसका। ठीक है, कंकाल कांच जैसा होता है, और ये भी एक समुद्री है। नेक्स्ट देखो, यूप्लेक्टेला, ये वीनस फ्लावर बास्केट स्पंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि यूप्लेक्टेला को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? वीनस फ्लावर बास्केट स्पंज के नाम से। देखो, मैं इसकी आज की जो वीडियो है ना इसकी पीडीएफ, फुल नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आप वहाँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको डेली MCQs, PYQs और जो डेली नोट्स की पीडीएफ है वो चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो क्या है? स्पोंजिला। स्पोंजिला क्या है? ये भी एक मीठे पानी का स्पंज है, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है, और जो यू स्पोंजिया है, ये यू स्पोंजिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं, जो नहाने व सफाई में उपयोग होता है। ठीक है, किस लिए, क्या किस में होता है इसका यूज? नहाने में और सफाई करने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखो क्या है? उदाहरण मैं देखो इसलिए वजह से आपको करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो इनके एग्जाम्पल में से ही आएगा। आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि फीचर बताओ, इसके फीचर के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, लेकिन ज़्यादातर आप क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल के बेसिस पर ही पूछा जाएगा। करेंगे वो हम कल करेंगे, कल वाली वीडियो में। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा निडेरिया। देखो, जो सिलेंट्रेटा है ना उसको निडेरिया भी कहा जाता है। ये एनिमल्स, इनके ना टेंटिकल्स होते हैं अराउंड द माउथ, मतलब कि बाल जैसे अंग पाए जाते हैं मुंह के चारों तरफ, और मोस्ट ऑफ देम फाउंड इन मैरीन वाटर।
और जो इनका ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है, दे डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता है। इनके जो स्पेशल फीचर्स है ना, देखो वो क्या है, जो ये ना कोरल रीफ, जो रीफ है वो बनाते हैं। जो कोरल एनिमल्स हैं ना वो सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट विच फॉर्म्स कोरल लीफ लाइक द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो सीलेंट्रेटा है इसके जो एग्जाम्पल हैं वो देखो क्या क्या है, हाइड्रा, जेलीफिश, और देखो जो हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, और कोरल परवाल मूंगा भी बोलते हैं इसको, कोरल को, ठीक है, ये मैरीन एनिमल है। और जो जेलीफिश है ओरेलिया, ये भी मैरीन है और समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। अभी तक सब समझ आया आपको। अब हम चलेंगे फोर्थ फाइलम पर, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस देखो, इनको फ्लैटवर्म, चपटे कर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेटी ऐसे करके याद करो, जैसे प्लेट होती है ना, बिल्कुल चपटी प्लेन, इस तरीके से होते हैं ये प्लेटी, ऐसे करके याद कर लो। इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है वो चपटा होता है और बिल्कुल मुलायम होता है। और इनकी जो जीवन शैली है, ये मोस्टली परजीवी होते हैं और दूसरे जीवों पर के शरीर में रहते हैं। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, पाचन तंत्र, वो इनकम्प्लीट पाचन तंत्र होता है इनका। इसके जो एग्जाम्पल है देखो वो क्या क्या है, टीनिया, फैसियोला और प्लेनारिया। देखो जो टीनिया है वो टैपवर्म है एक, फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, फीताकर्मी, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। और जो फैसियोला है ये एक लीवर फ्लूक, फाउंड इन एनिमल्स लाइक काउ और शीप के उसमें पाया जाता है, एनिमल्स में, ठीक है। पित्त नलिका में, बाइल डक्ट में पाया जाता है उनकी। और जो प्लेनारिया है वो एक फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है जो कि पानी में पाया जाता है। इनका जो हैबिटेट है ना वो पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। इनको बीच में बिल्कुल डीप में इनकी स्टडी करना हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इनकी कंप्लीट अगर हम स्टडी करने लग जाए ना तो फिर हमें बीएससी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तक का अपना सिलेबस कवर करना होगा। लेकिन हम यहाँ पर यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें सिर्फ 12th लेवल तक ही रहना है। हालांकि जो सी टेट है उसमें 12th लेवल तक के कोई क्वेश्चन नहीं आते, सी टेट में 6 to 8 तक पढ़ के आपका काम आराम से चल जाएगा। लेकिन ये है यूपी टेट, काफ़ी अच्छा खासा लेवल आता है। कुछ जो सिलेबस है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल हाई है। सिलेबस लगभग दोनों का मिलता जुलता है काफ़ी हद तक, लेकिन लेवल इसका बहुत ज़्यादा टफ है सी टेट के कंपैरिजन में। मैं बार बार आपको डे 1 से यही बात कह रही हूँ कि यूपी टेट को इतना ईजी मत लेकर चलना कि जिस तरीके से इस सी टेट को करके काम हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। यहाँ पर तुरंत क्वेश्चन कट होगा, टाइम कम टाइम में हो जाएगा ये पेपर आपका वहाँ बैठते ही, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे। हालांकि सी टेट को अटैम्प्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, वो लेंथी होता है, लेकिन ये 2-4 पेज का पेपर आएगा, आपको 1 लाइनर में फटाफट आप ऐसे करके टिक कर दोगे अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके जाओगे। तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जुलाई में आपका एग्ज़ाम है और आई होप 1 महीना पहले या 2 महीना पहले एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, अगर मार्च और अप्रैल में हो सकता है कि आपके फॉर्म निकल जाएँ। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, फाइलम की तरफ। ये है एस्केल्मिन्थीज। इसको देखो राउंड वॉर्म, गोल कर्मी आएंगे इसके अंदर। इन्हें राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल गोल शेप का होता है, इसी वजह से इस जो फाइलम को क्या कहा जाता है, संघ को गोल कर्मी भी कहा जाता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग और या पैरासाइट दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इस फाइलम को नेमेटोडा भी कहा जाता है, नेमेटोडा याद रखना। ये इस फाइलम का जो दूसरा नाम है वो क्या है, नेमेटोडा भी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है एस्केरिस, वुचेरिया, ठीक है। जो एस्केरिस है वो कहाँ पाया जाता है, एस्केरिस ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जो एस्केरियासिस डिजीज कोज करता है। और जो वुचेरिया है, वुचेरिया से कौन सी बीमारी होती है, हाथी पांव रोग होता है, ठीक है, जिसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, हाथी पांव रोग। याद रखना ये हाथी पांव रोग किससे होता है, व्यूचेरिया से। नेक्स्ट देखो हमारा जो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। सभी जीव मैराइन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। इनकी स्किन पर स्पाइंस, स्पाइंस मतलब कांटे पाए जाते हैं।
इसके जो उदाहरण हैं वो क्या क्या हैं देखो, स्टारफिश मतलब तारा मछली, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, समुद्री खीरा, ये सब क्या हैं इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा क्या है, इनकी जो बॉडी है वो सिगमेंटेड होती है, खंडित होती है, यानी कि छोटे छोटे सिगमेंट से बनी होती है। एनिलिडा में शरीर कई खंडों से मिलकर बना होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है अर्थवॉर्म और जोक और केचुआ। नेक्स्ट देखो आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। अर्थ पर लगभग 2/3 एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स ही हैं। ठीक है, ये एनिमल्स वाटर, लैंड और एयर तीनों जगह पाए जाते हैं। जल, थल और वायु तीनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संघ है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कई बार। इसी संघ में कीट वर्ग भी शामिल होता है। इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है ना वो ट्रैकिया के थ्रू होता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है देखो, बिच्छू, मकड़ी, झिंगुर, केकड़ा, मधुमक्खी और कॉकरोच, ये सभी क्या हैं इसके उदाहरण हैं। इंसेक्ट, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट जो नोट है ना वो याद रखना आप, इंसेक्ट में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, टोटल 6 लेग्स होते हैं। और स्पाइडर इंसेक्ट क्लास में नहीं आती क्योंकि उसके 8 लेग्स होते हैं। ठीक है, मकड़ी जो है वो कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि उसके 8 पैर नहीं होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट देखो क्या है मोलस्का। मोलस्का, इनका शरीर सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, बॉडी इनकी अनसिगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड शेल होता है और ये शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोलस्का जो एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके अंदर आएंगे ऑक्टोपस, सीपिया और घोंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है कोर्डेटा। कोर्डेटा, जिन जीवों में बैकबोन, नोटोकोड मतलब कि रीढ़ की हड्डी होती हैं उन्हें कोर्डेट्स कहते हैं। और जो कोर्डेट्स हैं उनको, कोर्डेटा जो है उनको 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे 1 क्या है, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। पाइसिस के अंदर क्या है, ये है, इसको मत्स्य वर्ग भी बोलते हैं। ये जीव पानी में रहते हैं और जो इनका हार्ट है वो 3 चैम्बर होता है, 3 कक्षों वाला होता है। रेस्पिरेशन जो ये करते हैं गिल्स के थ्रू करते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, जैसे कि सॉरी इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शार्क, डॉगफिश, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा और गैम्बूसिया मॉस्किटो फिश। ठीक है, मच्छरों के लार्वा को खाती है। जो ये है ना गैम्बूसिया, ये क्या खाती है, मच्छरों के लार्वा को खाती है। देखो नोट करो ये पॉइंट, डॉल्फिन व्हेल फिश नहीं है, ये क्या है, एक मैमल्स है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है एम्फीबियंस, उभयचर। उभयचर कैसे है, ये जीव जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। ये पहले जीव थे जो पानी से निकलकर भूमि पर आए और जो इनका हार्ट है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है। रेस्पिरेशन ये गिल्स, लंग्स और स्किन तीनों से करते हैं। किस किस से, गिल्स से भी, लंग्स से भी और स्किन से भी। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है, फ्रॉग और सैलामेंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, रेप्टाइल्स, सरीसृप। ये जीव रेंग कर चलते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो इनमें फेफड़ों से होता है और जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है स्नेक, लिजार्ड और टर्टल, क्रोकोडाइल। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या क्या है देखो, किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला सांप, सी स्नेक समुद्री सांप, फ्लाइंग लिजार्ड उड़ने वाली छिपकली और पॉइजन लिजार्ड, ये सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो हेलोडर्मा है ना, इसके लिए आप एक चीज और नोट करना, यह दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली होती है। ठीक है, क्या होती है, एकमात्र जहरीली छिपकली। और जो हाइड्रोफिश है ना, इसको समुद्री सांप भी कहते हैं। और देखो इसको घोंसला बनाने वाला सांप पता है क्यों बोलते हैं, किंग कोबरा। एकमात्र सांप है ये जो अंधों की रक्षा के लिए घोंसला बनाता है। देखो कितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। बायोलॉजी कितनी मतलब एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। सबसे मतलब अच्छा सब्जेक्ट है ये अगर इसको, लेकिन इसकी सिस्टमेटिक स्टडी करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल बच्चे साइंस क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया ही नहीं जा रहा।
एनिमल किंगडम है, अब उसको शुरू से बताओ ना कि एनिमल किंगडम कहाँ से आया, सबसे पहले किसने क्या किया, पूरी हिस्ट्री। आप मेरी डे 1 से लेकर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है डे 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस में है सब चीज़ें, तभी आपको साइंस समझ में आएगी अगर बिल्कुल सीक्वेंस से चलोगे। डे 1 से मैं बिल्कुल यूपी टेट के टॉपिक टू टॉपिक वाइज चल रही हूँ, अगर एक पार्ट भी मिस हुआ ना तो ये सोच लो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। इसमें आते हैं सभी बर्ड्स, जितने भी पक्षी वर्ग हैं। बर्ड्स का डेवलपमेंट रेप्टाइल्स से हुआ है। किससे हुआ है बर्ड्स का डेवलपमेंट? रेप्टाइल्स से हुआ है। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। आगे की जो भुजाएं हैं ना, फोर लिम्स हैं, वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका जो हार्ट है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। और जो बॉडी है वो वायु गतिकीय होता है, ठीक है। एरोडायनामिक होती है इनकी बॉडी, जिससे उड़ने में इनको मदद मिलती है। क्लियर? इनका जो शरीर है वो कैसा होता है? वायु गति की है। और इनकी जो हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं? खोखली होती हैं इनकी हड्डियां, तभी तो इनका शरीर हल्का होता है और उड़ने में मदद मिलती है। अब देखो इसके जो इंपॉर्टेंट बर्ड्स है, ओस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ये एक लार्जेस्ट बर्ड है जो उड़ नहीं सकती। नेक्स्ट है कीवी, ये भी उड़ नहीं सकता, ठीक है। पेंगुइन उड़ नहीं सकता। एल्बाट्रोस, ये फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये, ठीक है। और जो हमिंग बर्ड है वो सबसे स्मॉल बर्ड है। दुनिया की सबसे छोटी बर्ड कौन सी है? हमिंग बर्ड। ये उल्टी डायरेक्शन में भी उड़ सकता है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में भी उड़ सकता है ये, सॉरी। नेक्स्ट देखो क्या है? मैमल्स, स्तनधारी। मैमल्स लैंड, वाटर, ट्रीज पर रह सकते हैं। जल, थल, वृक्ष तीनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। और इनका जो हार्ट है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। और ये ना वार्म ब्लडिड एनिमल होते हैं, ठीक है। और सीबेशियस ग्रंथि तैलीय पदार्थ का क्या करती है? स्राव करती है, प्रोड्यूस करती है। और ये बेबी को जन्म देने वाले होते हैं, विविपेरस, ठीक है। बेबी को जन्म देने वाले होते हैं और बेबी को ये मिल्क भी पिलाते हैं। अब देखो मैं आपको मैमल्स के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। जैसे ब्लू व्हेल है, ये एक लार्जेस्ट एनिमल मैमल है और सबसे बड़ा एनिमल। और जो श्रू है ये सबसे स्मॉलेस्ट मैमल्स है। मैमल्स की जो सब क्लास है ना, मैमल्स की 3 सब क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। फर्दर देखो, सबसे फर्स्ट है प्रोटोथीरिया, फिर है मेटाथीरिया और थर्ड वन पे है यूथीरिया, ठीक है। इनको 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है मैमल्स को। देखो फर्स्ट में कौन कौन से एनिमल आते हैं। फर्स्ट में जो है प्रोटोथीरिया, इसके अंदर आते हैं अंडे देने वाले स्तनधारी, जैसे कि एकिडना और प्लेटिपस। नेक्स्ट है मेटाथीरिया, ये अंडर डेवलप्ड बेबी को, मतलब कि अधपके बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। और जो बेबी है ना इनका, वो एक पाउच में डेवलप होता है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? कंगारू। नेक्स्ट देखो क्या है? यूथीरिया। यूथीरिया के अंदर आते हैं फुल्ली डेवलप्ड जो बेबी को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, हम लोग, चूहा, रैबिट, खरगोश और कुत्ता, डॉग। टाइगर भी है इसमें, टाइगर भी इसी में आता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? ये रहा टाइगर भी। आज हमने एनिमल किंगडम को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा एनिमल किंगडम। देखो थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आज हमने पढ़ा एनिमल किंगडम को, ठीक है। एनिमल किंगडम को किस तरीके से हमने विभाजित किया, देखो उनकी बॉडी डिजाइन के आधार पर उनको कितने 10 फाइलम में विभाजित किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिर हमने सिलेंट्रेटा को पढ़ा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस और फिर एस्केहेल्मिन्थीस और फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा और प्रोटोजोआ। और इनसे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखा। तो आज की क्लास यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। कल हम इसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो PYQs हैं और जो MCQs हैं उनको डिटेल में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट एवरीवन।